आपका स्वागत है परमेश्वर के हुजूरी में। 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण दिया, प्रूफ दिया। उन्होंने अपने इकलौते बेटे, जिन्हें हम यहोशुआ मसीहा के नाम से जानते हैं, उन्हें कुर्बान कर दिया। उस कुर्बानी के सदके आज हम पवित्र आत्मा में एक आजाद जिंदगी जी सकते हैं। यहोशुआ मसीहा वचनों के जरिए हमसे कहते हैं कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। और हमारे पास बहुतायत जीवन है अगर हम विश्वास करें तो। इतना प्रेम करते हैं परमेश्वर आपसे। यिर्मयाह के 31वें अध्याय के 3 वाक्य में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर हमसे इस वचन के जरिए कह रहे हैं कि वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अनंत प्रेम से, सदा के प्रेम से, मतलब ऐसा प्रेम जो कभी खत्म ही नहीं होगा। परमेश्वर तो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम उस प्रेम पर विश्वास करते हैं? ये एक सवाल है और ये एक उलझन है बहुत लोगों के जीवन में। वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनते तो रहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो विश्वास पैदा नहीं हुआ, या फिर वो बहुत थोड़ा विश्वास है इस बात को मानने के लिए कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर तो उनसे प्रेम करते हैं। उन्होंने वचनों के जरिए, अपने कामों के जरिए प्रदर्शित किया उन्होंने अपने प्रेम को, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस प्रेम पर विश्वास नहीं कर पाते। यीशु मसीह के कुर्बानी की वजह से हमारे पाप धुल गए, हमारे पापों की माफी मिल गई। ऐसे कैसे हो सकता है? ये एक विचार बहुत लोगों को परेशान करता है। मुझे भी शुरू में परेशान किया था। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि हम लोगों को ये आदत है और हम लोगों की ये फितरत है कि अगर माफी मिलनी चाहिए हमें तो हमारी वजह से मिलनी चाहिए। मैं घुटने टेककर 7 घंटे प्रार्थना किया, इसलिए प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। मैं 10 अनाथ बच्चों को पालता हूँ, पोसता हूँ, उनकी परवरिश करता हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे माफ करेंगे। मैंने 1000 भूखे लोगों को खाना खिलाया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे माफ किया। मैं अपनी पूरी जिंदगी अच्छे काम करता आया हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे माफ किया। इस बात से हम बड़े खुश होते हैं। हमने किया, चलो हमें माफी मिल गई। दोस्तों, ये सच नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का उद्धार आपके कामों की वजह से नहीं है, उनके अनुग्रह की वजह से है। जब हम उनके अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, तब हम उनके प्रेम को ग्रहण कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते रहते हैं। आपके प्रेम में उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, आपके जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन आपके दिल में कोई असर नहीं हुआ, आपके मन में कोई प्रेम नहीं है। परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं करने के बहुत सारे वजह है हमारे दिल में। पथराया हुआ दिल एक वजह है। किसी इंसान को बहुत समय तक प्रताड़ित किया हो, बहुत समय तक उस इंसान ने तकलीफ झेला हो, लोगों ने उसे तकलीफ दिया हो, खास करके वो लोग जिनको उनसे प्रेम करना था, लेकिन प्रेम करने के बजाय उन्होंने तकलीफ ज्यादा दिया। ऐसे में जिनसे प्रेम मिलना था उनसे प्रेम नहीं मिला, तो आपका जो दिल है वो पत्थर सा हो जाता है। फिर उसमें प्रेम की कोई हरकत नहीं होती है। कभी कभी कुछ लोग परिस्थितियों से जूझते जूझते थक जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, उनका मन पथरा जाता है। कुछ लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और बहुत कुछ किया, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, परमेश्वर पर लगातार विश्वास करते रहे, और जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो उनका जो दिल है वो टूट गया और उनको ऐसे लगा कि परमेश्वर कुछ नहीं होता है, ये सब ढकोसले हैं, तो उनका मन पथरा जाता है। कुछ लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर कर बैठे हुए हैं, कोई नहीं जानता, वो जानते हैं, और उनको विश्वास हो गया कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है लेकिन उनको पता है, उनकी आत्मगिलानी, सेल्फ गिल्ट, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के प्रेम को आने ही नहीं देते। आत्मगिलानी एक ऐसी दीवार है जो परमेश्वर के प्रेम को रोक देता है।
कुछ लोगों को बचपन से तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम सही नहीं हो, तुम ऐसा काम करते हो, बोलते बोलते उनकी आत्मगिलानी पैदा हो गई। उन बेचारों ने तो कुछ किया भी नहीं है, लेकिन बोलने वालों ने बोल बोलकर उनके अंदर इतनी आत्मगिलानी पैदा कर दी कि वो अब उस आत्मगिलानी के बोझ के तले दबे हुए हैं। जब उनको कोई बोलता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो ऐसे देखते हो, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर सकते हैं? मेरे पापा ने बोला मैं बेकार हूं, मेरी मम्मी ने बोला तुम नालायक हो, मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे प्यार करने वाले सब लोग मुझसे यही कहते हैं कि तुम बेकार हो, यूजलेस हो। तो परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है? ये उलझने हैं आपके मन के। आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, परमेश्वर जानते हैं। वो सब जानकर आपसे प्रेम करते। पूरी मानव जाति जब पाप में मदहोश थे, पाप के नशे में चूर थे, तब पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मनुष्य बनाकर इस धरती पर उतारा और उनकी बलि दी। जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे, उस दिन करोड़ों लोग पाप कर रहे थे। उसके बावजूद पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह की बलि दी। और हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने वो काम पूरा किया जो पिता चाहते थे उनसे करवाना, उन्होंने पूरा किया। शुरू से लेकर अंत तक आज्ञाकारी रहे, फरमान बेटा रहे, और उन्होंने क्रूस पे जो पूरा काम किया, उसकी वजह से हम और आप आजाद हो गए। पाप की प्रभुताई से आजाद हो गए, पाप की पकड़ से आजाद हो गए, पाप के सजा से आजाद हो गए। प्रेम करने के लिए फिर से एक बार हम तैयार हो सकते हैं। आज से पहले आपकी जिंदगी क्या रही है ये आप जानते हो, परमेश्वर जानता है। लेकिन जो भी आपकी जिंदगी रही हो, आप जब यीशु मसीह में आते हैं, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, इस कायनात को बनाने वाला खुदा, जो मोहब्बत से आपसे मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत को आप रिसीव कर सकते हो। और वो मोहब्बत आपके जीवन को चंगाई देगा, आपके शरीर को चंगाई देगा, आपके हालातों को चंगाई देगा, आपके परिवारों को चंगाई देगा, आपके रिश्तों में चंगाई आएगी, आपकी सोच में चंगाई आएगी, आपके कामों में चंगाई आएगा। आप अगर विश्वास कर पाओ तो आपका जीवन बदल जाएगा। और ये सत्य है मेरे दोस्तों, ये सिर्फ ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं है। मैं गवाह हूं, मुझे अपने ही प्यार करने वाले लोगों ने, जिन लोगों से मैंने प्यार किया है, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया। होता है, कोई नई बात नहीं है। दुनिया में और भी बढ़ चढ़कर चीजें हो रही है, लेकिन मैं उस बात को हजम नहीं कर पाया। परेशान हो गया, जिंदगी से तंग आ गया, अपनी जिंदगी को खत्म करने वाला था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आया, मुझे ढूंढते हुए आया। परमेश्वर के प्रेम ने, खुदा की मोहब्बत ने मुझे बचाया। आज मैं विश्वास करता हूँ उस प्रेम का। जब दुनिया से प्रेम नहीं मिलता है तो मैं प्रभु के चरणों में चला जाता हूँ और वहां परमेश्वर की हुजूरी में बैठता हूँ और परमेश्वर के प्रेम को जज्ब होने देता हूँ, ताकि मैं दूसरों से प्रेम कर सकूं। जब मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरा मन जो है वो बंजर जैसा लगता है, उसके अंदर प्रेम वेम कुछ नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और ये सच है। यीशु मसीह की कुर्बानी क्यों दी परमेश्वर? ताकि आपका और परमेश्वर का मेल मिलाप हो सके। तो मेल मिलाप से क्या फायदा होगा? कायनात को बनाने वाले खुदा के हुजूरी में आप पहुंच सकते हो, आप अपने तकलीफों को बता सकते हो, आप पिता परमेश्वर से बहुत कुछ ले सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनसे अपना जीवन शेयर कर सकते हो। यीशु मसीह ने शांति कायम की है। किसके बीच शांति? लोगों के बीच शांति। यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच शांति कायम की है। पाप की सजा अपने ऊपर लेकर मनुष्य जाति को आजाद किया। जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करके आएगा, उसको ये आजादी फ्री में दी जाएगी। आइए मैं आपको एक वचन की ओर लेकर चलता हूं। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वाक्य 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे।
पिता परमेश्वर क्यों चाहते थे कि हमारा और उनका मेल मिलाप हो? तो उसमें यीशु मसीह को मारने की क्या जरूरत थी? पिता परमेश्वर तो ऐसे ही कर देते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं। इसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है कि जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं आते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को हिदायत दी है, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इंस्ट्रक्शन दी है, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आज्ञा दी है, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को ये बताया है मनुष्यों अपने जीवन पर या अपने भाइयों और बहनों के जीवन पर हानि पहुंचाने वाली कोई भी चीज मत करना, जिसको पवित्र शास्त्र में पाप कहते हैं। पाप है क्या? मनुष्य जब जीवन पर हमला करता है, जीवन पर घात करता है, जीवन के रास्ते में रोड़े डालता है, वो पाप है। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मनुष्य जाति जो है वो अपने ही जीवन के खिलाफ काम करे और खुद फंस जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि सबको ज्ञान हो, सबको समझ हो कि ऐसा करने से तुम्हारे जीवन का नाश होगा, और ठीक वही हुआ है। परमेश्वर डंडा लेकर नहीं बैठे हैं कि अभी मुस्तफा गलती करेगा और अभी मैं मारूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर एक व्यवस्था कायम की है। उस व्यवस्था के तहत जो भी गुनाह करेगा उसके ऊपर बुरा असर आएगा, और उस असर से बचाने के लिए एक बलि देना जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जब पाप होता है तो उस पाप से बचने के लिए बलि दी जाती है। और ये व्यवस्था भी परमेश्वर ने ही दी है। परमेश्वर ने देखा कि लोग जानवरों को पाल रहे हैं ताकि वो पाप कर सके और व्यवस्था को पूरा कर सके, यानी गुनाह कर सके और फाइन भर सके, गुनाह कर सके फाइन भर सके, यानी फाइन के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं पहले से ही, ताकि बिंदास गुनाह कर सके, बिंदास पाप कर सके। तो परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, और ये निर्णय परमेश्वर ने शुरुआत में ही ले लिया था, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य जाति की क्या हालत होने वाली है। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे की बलि दी, आखिरी बलि, और मनुष्य जाति से कहा जो भी इस बलि पर विश्वास करके आएगा उसको उसके पापों की सजा नहीं मिलेगी। और मेल मिलाप का वो रास्ता हमारे लिए खोल दिया। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप मेरे प्यारे भाइयों और बहनों इतना सुंदर है, इतना अलौकिक है और इतना अद्भुत है। अगर आप उस मेल मिलाप में आ जाओगे, आप परमेश्वर के उपस्थिति में आओगे, आप परमेश्वर की हुजूरी में आकर उनके साथ समय बिताओगे, तो आपको पता चलेगा ये कितना सुंदर मौका है। और अब इस वचन में परमेश्वर कहते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने बिंदास आओ, निडर होकर आओ, कॉन्फिडेंस के साथ आओ, डरे डरे मत आओ, हियाव के साथ आओ। एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है। वो बच्चा पिता के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेता है, या वो इंतजार नहीं करता है कि पिता कब बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा। वो भागकर अपने पिता के पास जाता है और पिता के कंधे पे चढ़ जाता है, गोदी में बैठ जाता है, कॉन्फिडेंस में जाता है। उसको पता है मेरे डैडी है, मैं चढ़ के बैठ सकता हूं। इस दुनिया में हमने बहुत मार खाई है, परिस्थितियों से मार खाई है, माँ बाप से मार खाई है, दोस्तों से धोखे की मार खाई है, घर वालों से भी धोखे की मार खाई है, अपनों से धोखे की मार खाई है, अलग अलग तरह के मार खाई है। अब जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस के साथ पिता परमेश्वर के पास जाए? मनुष्य चाहता है कि वो अपने पापों की सजा के लिए खुद मेहनत करे, यानी अपने पापों की सजा भुगते, सजा भुगतने के बाद वो आजाद हो जाए। ये मनस्थिति है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है कि उन्होंने ऐसा जबरदस्त रास्ता खोल दिया कि हम सिर्फ विश्वास करके परमेश्वर के हुजूरी में पहुंच सकता है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि कॉन्फिडेंस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ। सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा बैठता है। ये राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारे पिता है। क्योंकि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है परमेश्वर के पुत्र कहलाने का और उस अधिकार में चलने का। तो पवित्र आत्मा इस वचन के जरिए आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि जब भी आपको परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, आप जाइए, अनुग्रह के सिंहासन के निकट जितना करीब हो सकता है करीब हो जाइए, और वहां आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आत्मगिलानी के साथ मत जाइए। अरे नहीं, पता नहीं परमेश्वर मुझे आने देंगे नहीं देंगे, पता नहीं, मेरे को तो मेरा बाप भी खड़ा नहीं करता है, मेरी माँ मुझे देखना पसंद नहीं करती है,
मेरी बीवी को मैं पसंद नहीं हूँ या मेरे पति को मैं पसंद नहीं हूँ, जो भी आपकी उलझन हो, दुनिया आपको किस तरह देखती है वो दुनिया का प्रॉब्लम है। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं। आप दिल से बोलो परमेश्वर से, प्रभु मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मुझे गुनाह नहीं करना है, मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए, मैं आ रहा हूँ। परमेश्वर आपको गोद में उठा लेंगे, आपको यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करेंगे। आपका जीवन पाप से काला कोयला ही क्यों ना हुआ हो, जब आप सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह के नाम से आएंगे, परमेश्वर आपको गोद में उठाकर यीशु मसीह के पवित्र लहू से नहलाएंगे, आपको धोकर शुद्ध करेंगे, शफ़ाफ करेंगे, सफेद कर देंगे फिर से एक बार, और आपको पवित्र आत्मा के आजादी में चलने के लिए अनुग्रह देंगे। ये बहुत ही कमाल की स्थिति है मेरे दोस्तों। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए कि हम पर दया हो। जब हम तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर आ गया तकलीफ में अच्छा हुआ, ऐसा नहीं बोलते। हो सकता है हमारे गुनाहों की वजह से हम उस तकलीफ में आए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर अपनी दया दिखाऊंगा। एक अच्छे पिता की तरह मैं दयालु होकर तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। मेरी दया हमेशा तुम्हारे लिए है। और परमेश्वर दया करते हैं और अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं के राजा हम पर अनुग्रह करते हैं, ताकि वो सारी चीजें हम उनसे ले सकते हैं जो मुश्किल समय पर हमारे काम आ सके। ये वचन यही कहता है, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ऐसा अनुग्रह जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। आवश्यकता तो रोज है, रोज हमें सहारे की जरूरत है, रोज हमें सहायता की जरूरत है, और रोज ये अनुग्रह परमेश्वर देता है। परमेश्वर की दया रोज है, परमेश्वर का अनुग्रह रोज है, और रोज हमें सहायता मिलती है। लेकिन हम जाते नहीं है परमेश्वर के पास। कभी डर के नहीं जाते, कभी परमेश्वर से नाराज है इसके लिए नहीं जाते, कभी हमें अपने आप से घिन होता है इसके लिए नहीं जाते। लेकिन मेरे दोस्तों, परमेश्वर दोनों बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहे हैं। कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी बेटी आएगी, मैं उसे गले लगाऊंगा, उस पर अनुग्रह करूंगा, ताकि मुश्किल समय में उसको सहायता मिलती रहे। मुझे यीशु मसीह के साथ चलते चलते 10 साल हो गए। इन 10 सालों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर बार परमेश्वर का अनुग्रह सही समय पर मेरी सहायता करने के लिए आता रहा। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और आपसे वो अनंत प्रेम से, ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत प्रेम से प्रेम करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे पास आओ। जब तकलीफ होता है तो हम दुनिया में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो कभी कभी मदद मिलती है और बहुत बार हमें निराशा मिलती है। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, अनुग्रह के सिंहासन में कॉन्फिडेंस के साथ आओ। हमें अपना विश्वास डेवलप करना है। इस बात पर विश्वास करें कि पिता परमेश्वर हमारे प्यारे पिता है, वो हमसे प्रेम करते हैं, और हम उनके सामने, उनके निकट, उनके पास जा सकते हैं किसी भी वक्त कॉन्फिडेंस के साथ। आपने चाहे जो भी किया हो, आपकी जिंदगी चाहे जिस तरह भी रही हो, परमेश्वर का प्रेम आपकी परिस्थितियों से, आपकी जिंदगी से, जिस जगह पर आप फंसे हुए, उन सारी चीजों से बहुत बड़ी है। और वो चाहते हैं कि आप उस प्रेम को ग्रहण करें, अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, ताकि वो उनकी दया से, उनके प्रेम से, उनकी करुणा से, उनके अनुग्रह से आप तक सहायता पहुंचाए, ताकि आपका मन आनंदित हो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। जो मन में तुम्हारी मायूसी है, उस मायूसी को हटाकर मैं वहां पर अपने आनंद से भर दूंगा। एक नया गीत मैं तुम्हारे होठों पर रख छोड़ूंगा कि तुम एक नया गीत गाओगे, मुस्कुराओगे, नाचोगे, झूमोगे, खुशियां मनाओगे। ये आपका और मेरा परमेश्वर है। उनकी दिल की इच्छा ये है, वो चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा करें। हो सकता है कि आप अपने जीवन से परेशान हो सकता है कि परिस्थितियों ने आपको एक कोने में ढकेल दिया हो और वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। आपके आसपास के लोगों ने
त्याग दिया आपको और आप मन ही मन घुट रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आप क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाओ। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है आपकी सहायता करने के लिए, और जब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा तो आपको उस मुश्किल से निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। आप उस मुश्किल से ना ही निकल जाएंगे, आप अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। हम लोग अपने कमजोरियों के बारे में सोचकर कभी कभी डर जाते हैं और ये विश्वास कर बैठते हैं कि हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर मुझसे बात क्यों करेगा? परमेश्वर मुझे अपने पास आने क्यों देगा? अंधकार की शक्तियां बार बार आपके मन में ये बातें बोलते रहते हैं। आपको पता है कि आपका महायाजक कौन है? आपका महायाजक यीशु मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं। परमेश्वर के पुत्र ने, जिन्हें हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य बनकर पैदा हुए इस धरती पर। मनुष्य के मन के, उनके शरीर के, उनके भावनाओं के, उनकी स्थिति और परिस्थिति और उनकी मनस्थिति की जो निर्बलता है, जो वीकनेस है, वो अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने इन निर्बलताओं को, इन वीकनेसेस को महसूस किया है, इस वीकनेसेस से होकर गुजरे हैं और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी सिफारिश कर रहे हैं पिता परमेश्वर से। इसलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो, बिना झिझक के जा सकते हो, बिना डरे जा सकते हो, बिना परेशान हुए जा सकते हो। कॉन्फिडेंस के साथ आओ, अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, करीब आओ और नजदीक आओ, ताकि वो अनुग्रह दे सके हमें, ताकि मुश्किल समय में हमें सहायता मिले। मेरे प्यारे दोस्त, मुश्किल समय आएगा इस जीवन में, एक बार नहीं, बहुत बार आएगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको सहायता करेगा उन मुश्किलों को लांघने का, उन मुश्किलों को पार करने का। परमेश्वर की एक और प्रतिज्ञा की ओर मैं आपको लेकर जाऊंगा। फिलिपियों की किताब अध्याय 4 6 और 7वां वाक्य को पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रॉमिस है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद करेगी। देखो इन पंछियों को, इनको कौन दाना देता है? जब परमेश्वर इन पंछियों का देखभाल कर सकता है, तो हम इंसान तो पंछियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी अहमियत परमेश्वर के नजरों में बहुत ज्यादा है। तो क्या वो हमारी देखरेख नहीं करेंगे? क्या वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे? हमारी चिंताएं परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में आने से रोकती है। इसीलिए ये वचन कहता है कि चिंता मत करो, चिंता से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इस परेशानी में कैसे निकले? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? उसका जवाब यहां पर है। हर एक बात में, हर एक बात में, आपके जीवन के चाहे कोई भी मसला हो, छोटा हो, बड़ा हो, इंपॉर्टेंट हो, जो कम इंपॉर्टेंट हो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, आपके निवेदन प्रार्थना के जरिए, विनती के जरिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कीजिए, प्रेजेंट कीजिए। जब मुश्किल आता है तो सबसे पहले हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, उसके बाद हम आराधना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, सब बंद कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे ही कोई मुश्किल आती है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम होता है, जो इबादत चल रहा था, जो बढ़ोतरी हो रही थी, वो सब बंद कर देते हैं। मुश्किल में तो ज्यादा इबादत होनी चाहिए। मुश्किल समय में अनुग्रह के सिंहासन के और करीब आ जाइए, परमेश्वर के और करीब जाइए, ताकि और अनुग्रह मिल सके। इसलिए यहाँ पर ये वचन कहता है कि निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास प्रस्तुत करें। यानी सबसे पहले धन्यवाद करें। जो नहीं चल रहा है वो तो नहीं चल रहा है, उसमें आपको परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। लेकिन जो चल रहा है
उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। अमूमन क्या होता है, जब परेशानियां आती हैं तो जो है वो दिखाई नहीं देता है, जो नहीं है उस पर पूरा ध्यान होता है और फिर हम लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, कंप्लेन करना शुरू करते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर धन्यवाद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं उस वक्त? क्योंकि धन्यवाद करने से आपके मन में शांति आती है, धन्यवाद करने से दरवाजे खुल जाते हैं, महिमा करते हुए आप परमेश्वर के हुजूरी में पहुंचते हो और महिमा करते हो तो और निकट पहुंचते हो। शुरुआत धन्यवाद से होनी चाहिए। धन्यवाद से शुरुआत कीजिए। किस चीज़ का धन्यवाद करूं यार, दिमाग खराब हुआ है, परेशानियां इधर उधर से चारों तरफ से आ गई है, प्रभु मुझे पता नहीं क्या धन्यवाद करना है। अपनी ज़बान के लिए धन्यवाद कीजिए। जिस ज़बान से आप बोल रहे हो या जिस मन से आप सोच रहे हो उस मन के लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि मन अभी चल रहा है, दिमाग अभी चल रहा है। अपने नाक के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने आँखों के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने कानों के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने सांसों के लिए धन्यवाद कीजिए, चलते हुए इन हाथ पैरों के लिए धन्यवाद कीजिए, चलते हुए इन फेफड़ों के लिए धन्यवाद कीजिए। बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। अपने परिवार के लिए धन्यवाद कीजिए। जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। जब आप धन्यवाद करते हो तो आपके मन में एक शांति आती है, आपका मन आनंदित होता है कि इतना सब कुछ है, कोई बात नहीं, वो बिगड़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। तो परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद के साथ मेरे पास आओ, कुड़कुड़ाते हुए मत आओ। कैसे हम जाएंगे अनुग्रह के सिंहासन के पास? धन्यवाद करते हुए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं। तो दुनिया वाले बोलेंगे क्या धन्यवाद करता है, तुम्हारी तो हालत खराब हो रखी है, तुम क्या धन्यवाद कर रहे हो? आप नहीं समझोगे, ये मेरे और परमेश्वर के प्रेम का मामला है। तो जो है उसके लिए आप धन्यवाद करते हुए जाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, फिर अपनी विनती परमेश्वर के पास रखिए, परमेश्वर को बोलिए। कभी कभी मन में बात आती है कि परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, फिर क्या उनको बोलने का, कितनी बार प्रार्थना करने का? प्रार्थना एक बार कीजिए, वो प्रार्थना आपका पूरा हो चुका है ऐसा मन में सोचकर एडवांस में धन्यवाद करते रहिए। तो जो प्रार्थना में आपने मांगा है उस पर आपको विश्वास आएगा कि आपने जो परमेश्वर से मांगा है वो आपको मिल गया है। आपको विश्वास आएगा जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे। धन्यवाद एक बहुत ही पावरफुल हथियार है आपके पास, जिससे आप आपके मन के अशांतियों से लड़ सकते हो। अंधकार की शक्तियां आपके मन को विचलित करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपकी नींद खराब करने के लिए बहुत सारे विचार लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप धन्यवाद करना शुरू कर देते हो वो सारा जो काम होता है अंधकार की शक्तियों का, शैतान का जो सारा काम होता है वो सब ठप हो जाता है और परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में आती है। धन्यवाद करेंगे तो आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। महिमा करते हुए परमेश्वर की जय हो, हालेलुया हालेलुया, यशुआ मसीहा की जय हो, यहोवे अदोनाई की जय हो बोलकर जब आप परमेश्वर के हुजूरी में आएंगे, जब उनके सामने उपस्थित होंगे, तब आप अपनी विनती और प्रार्थना रखना उनके सामने। मेरे प्यारे दोस्त, ये सब आत्मा में होता है। जब आप आत्मा में बढ़ोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का शालोम, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, अपने दास लोगों से कहा है, अपने लोगों से कहा है कि मेरी शांति, मेरा शालोम मैं तुम्हें दे जाता हूँ, मेरी शांति, मेरा शालोम मैं तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ। मैं उस तरह नहीं देता जिस तरह ये दुनिया वाले देते हैं। इसलिए डरो नहीं और अपने मन में बेजार मत होना। दुनिया वाले भी आपको शांति देते हैं, 15 मिनट की शांति, 1 घंटे की शांति या 2 दिन की शांति। उसके बाद मन फिर विचलित हो जाता है, क्योंकि समस्याओं का समाधान नहीं मिला है तो शांति क्या करेगी? यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसी शांति दूंगा जो तुम्हारे समझ से परे हो। हमारा मन जो है वो समझता है। परिस्थितियां खराब चल रही है तो मन समझता है कि परिस्थितियां खराब है, भाई बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो उद्धार करो, कोई तो मेरी मदद करो, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। बौखलाए हुए घूमते हैं हम लोग। तो मन की समझ क्या है? बौखलाहट है, बेजारी है।
लेकिन ये जो शांति की बात कर रहे हैं परमेश्वर, ये आपके मन के समझ से परे है। यानी आपके मन आपकी समझदारी को बाईपास करते हुए आपके मन को, आपके हृदय को सुरक्षित रखेंगे यीशु मसीह में। आपके मन का और आपका हृदय का सुरक्षित रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधकार की सल्तनत आपके मन और आपके हृदय के पीछे पड़े हुए हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं आपके मन पर कब्जा करने के लिए, आपके दिल पर कब्जा करने के लिए। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर साल, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, फिल्मों के जरिए, इंटरनेट के जरिए, किताबों के जरिए। सब चाहते हैं कि आपके मन पर कब्जा हो। यीशु मसीह भी आपके मन में बसना चाहते हैं। यीशु मसीह जब हमारे मन में बसते हैं तो हम प्रगति की ओर चलते हैं, हम उद्धार से भरी हुई जिंदगी जीते हैं। दूसरी चीजें जब हमारे मन में आकर वास करते हैं तो हमारे जीवन में मुश्किलें पैदा करते हैं, हमारे मन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, हमारे मन को विचलित करते हैं, हमसे पाप करवा देते हैं और हमें बेजार कर देते हैं। इसलिए मन और हृदय की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, और ये प्रॉमिस परमेश्वर का, ये वचन यही कह रहा है। जब आप अपनी विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करेंगे, पिता परमेश्वर जो आपसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि अनुग्रह के सिंहासन के पास कॉन्फिडेंस के साथ आओ, ताकि मैं तुम्हें अनुग्रह दे सकूं जो मुश्किल समय में तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के पास जाने से अपने आप को रोकना नहीं। परमेश्वर के पास पहुंचिए, अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचिए, उनको अपने सारी बातें बताइए, सब कुछ उनके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आपको वो सबसे पहले शांति दे, फिर आपको युक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, समझदारी देंगे, और जिस मुश्किल में आप फंसे हुए हो, जिस हालात से आप जूझ रहे हो, वहां से निकलने का रास्ता देंगे। लेकिन अगर आप जाओगे नहीं तो वो सब धरा का धरा रह जाएगा। परमेश्वर का सारा बंदोबस्त जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। परमेश्वर जबरदस्ती आपके जीवन में कोई काम नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में तब काम करेंगे जब आप उनको काम करने देंगे। तो परमेश्वर को हम अपने जीवन में कैसे काम करने देंगे? जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, समर्पित करेंगे, उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तब वो हमारे जीवन में काम कर सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, प्रॉमिस है। ये मेरी बातें नहीं है, मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये सिद्ध हुआ वचन है, सत्य वचन है, और हजारों लाखों लोगों के साथ ये सिद्ध हुआ है, मेरे जीवन में भी सिद्ध हुआ है। इसलिए मैं ये वचन लेकर आज आपके पास आया हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर इतना दर्द सहा, इतनी तकलीफ उठाई, ताकि हम पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके और हम कॉन्फिडेंस के साथ पिता परमेश्वर के पास जा सके। हम पिता के पास बिंदास जा सके, खुशी खुशी जा सके, दुख में भी कॉन्फिडेंस के साथ मेरा पिता मेरी सहायता करेगा, इस विश्वास के साथ जा सके। आइए आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए। प्रभु, हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है प्रभु, हम विश्वास के साथ आएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी सहायता जरूर करोगे, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें हमारे गुनाहों के लिए और हमारे पापों के लिए, कि कभी कभी हम गुनाह कर जाते हैं, कभी जानकर करते हैं, कभी अनजाने में करते हैं। प्रभु हमें क्षमा करें। प्रभु यीशु ने हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए वो सारा दर्द सहा है, उनके कुर्बानी के सदके हम माफ़ी लेने के लिए आए हैं। प्रभु हमें माफ़ करें, हमें अनुग्रह दे, ताकि हम हर रोज़ अनुग्रह के सिंहासन के करीब आए, कॉन्फिडेंस के साथ आए, और वो सारी चीज़ें ले लें आपसे जो हमारी सहायता करेगा इस जीवन को जीने के लिए। प्रभु, हर रोज कोई ना कोई मुश्किल आता ही है, हर रोज हमें आपकी सहायता चाहिए, कल से ज्यादा आज चाहिए। प्रभु पिता परमेश्वर आशीष करे। प्रभु पवित्र आत्मा छूइए इस वक्त जो इस बात को सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, उनको छूइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि हर एक वचन जीवन देने वाली रोटी है। इस वक्त इस रोटी को तोड़ कर इस वीडियो को देखने वाले आपके बच्चे को खिला दिया गया है। प्रभु, इनके ऊपर आपका अभिषेक आए पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके सामने एक खुशबू बनकर आएगी, एक महक बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ।
परमेश्वर आपको अनुग्रह के सिंहासन के पास कॉन्फिडेंस से आने का आशीष दे।